विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। आज आर्यवेद दर्शन पर महर्षि विश्वकर्मा ज्ञान विज्ञान की चर्चा होगी। आर्यवेद दर्शन पर जो हमारा प्राचीन से जो हमें ये विज्ञान मिल रहा है, आज हम हवाई जहाज़ और रेलें जो भी इत्यादि हो रही हैं, एक समय वो था जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। सबसे प्रथम तो जो सृष्टि का रचता परमपिता परमात्मा है, जिसने 5 तत्वों का निर्माण किया, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी। और इन्हीं 5 तत्वों से, और देखिए परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। आज कोई अपने को कुछ भी कहे कि भई हमने ये आविष्कार किया या और देशों ने आविष्कार किया, लेकिन सारा आविष्कार तो हमारे ऋषि महर्षियों का ही है, जो अनादिकाल से वेदों में परमात्मा ने विज्ञान दिया है और ऋषियों ने वेदों को पढ़ा और उसका रिसर्च किया। आज मैं उसी पे चर्चाएं करूंगा कि हमारे ऋषियों का कितना परिश्रम था। जब यहाँ तो आग जलाने की भी कोई विधि नहीं थी अनादिकाल में, तो इसलिए वो परमपिता परमात्मा ने जो हमें वेद में ज्ञान दिया है, उसी से सारे पदार्थों का, सारे विज्ञान का निर्माण करा। देखिए जब लोहे की खानें थीं और सब चीज़ों के बड़े बड़ी चीज़ें तो थीं, ऐसा नहीं है मनुष्य ने नहीं बनाया, उन 5 तत्वों का निर्माण करके बनाया है। तो इसलिए भाई 5 तत्वों के निर्माण से ऋषि मुनियों ने वेदों को पढ़ के जो अध्ययन और चिंतन किया, उससे विज्ञान को आगे बढ़ा। आज मैं उसी पे चर्चाएं करूँगा। जब शिल्पकार विश्वकर्मा की कहें जन्म कथा सुनाए, समझाएं सुनो सजनो। पहला विश्वकर्मा ईश्वर है, जिसने ये जगत बनाया है। सबसे प्रथम विश्वकर्मा परमपिता परमात्मा है, जिसने सारा सृष्टि बनाई है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, वायु, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, समुद्र सब बनाए उसने। तो फिर पहला विश्वकर्मा ईश्वर है, जिसने ये जगत रचाया है। और शिल्पकार पहला सृष्टि का वेदों का ज्ञान कराया है। दूजे विश्वकर्मा एक ऋषि, जिसे आगे रहे बताए सुनो सजनो। 4 ऋषि उत्पन्न हुए, जो इस ज्ञान संपन्न हुए। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा चारों ही गुणवान हुए। फिर ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद का दिया इन्हें ज्ञान कराए सुनो सजनो। देखिए पहले सृष्टि के आदि में 4 ऋषि हुए, और 4 ऋषियों में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, और 4 ऋषियों ने चारों वेदों को का ज्ञान किया और समाधिस्थ होकर के परमात्मा से ज्ञान लिया। उन्होंने फिर अपने उस ज्ञान को समझ करके मनुष्यों में को समझाया, प्रकाशित किया। उस शिल्पकार विश्वकर्मा की कहें जन्म कथा समझाए सुनो। तो फिर ब्रह्मा जी महाराज हुए, जो ऋषियों में सरताज हुए, और इनसे वेद पढ़े ब्रह्मा ने और सृष्टि के सरताज हुए। तो प्रारंभ में लेखन शैली भी ब्रह्मा ने दई रचाए सुनो सजनो, और अंगिरा का वंश समझाते हैं और सारा भेद बताते हैं। तो शांत ज्ञान मिला इन्हें अथर्ववेद का आगे और सुनाते हैं।
और अंगीरा की पत्नी अति रूपा, जरा ख्याल करो चितला के सुनो समझाते हैं। और उस शिल्पकार विश्वकर्मा की कहे जन्म कथा समझाएं सुनो। देखिए विश्वकर्मा की जो उत्पत्ति है तो वो मैं उसका ये एक तरह बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कहाँ से इतिहास हमारा सृष्टि के आदि से चला है। ये मारीची ऋषि की जाई है और अंगिरा की बधू कहाई है, और इसके गर्भ से ऋषि बृहस्पति और लड़की एक जाई है, और ये सुना नाम ब्रह्मवादिनी है, जो दिया है तुम्हें बताए सुनो। तो देखिए जो ये ऋषि हमारे महर्षि विश्वकर्मा की उत्पत्ति जो हुई, इनका ये वर्णन है। और थी योग की विद्या पढ़ी हुई और रंग रूप में चढ़ी हुई, और ये 8वें वसु को ब्याही थी और शिल्प शांत थी पढ़ी हुई। देखिए पहले हमारी जो भाई विदुषियाँ स्त्री माताएं भी शिल्प विद्या जानती थी, वेदों को पढ़ती थी, और वे 8वें वसु थे प्रभास ऋषि, जिन्हें पति था लिया बनाए सुनो सजनो। तो उन्होंने जो उनका वो पति था प्रभास ऋषि, और ब्रह्मवादिनी जिसकी माता हुई और श्रेष्ठ गुणों की जाता बनी, और प्रभास पिता ऋषि विश्वकर्मा के श्रेष्ठ यहाँ से कथा सुनो। देखिए एक बात सुनो, जो विश्वकर्मा थे उनकी जो माता थी ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्म का ज्ञान था, और वो प्रभास ऋषि इनके पिताजी थे। तो ये इनका इतिहास है। प्रभास पिता ऋषि विश्वकर्मा के श्रेष्ठ यहाँ से कथा सुनो। और तो इसलिए ये प्रारंभ है कि जो हमारे विश्वकर्मा थे और उनके वो जो पिताजी थे उनका ये वो है माता का। फिर देखिए कैसे हो उत्थान पतन अज्ञान क्या जाने, और बिना कर्म की कला भला नादान क्या जाने। भाई जब तक अगर कहीं हमने सारे विश्व के अंदर भी शासन करना है तो बिना विज्ञान के नहीं हो सकता। भाई आज भी हमारे नेता बहुत देश की सुरक्षा के लिए और बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो वेद में शिल्प कर्म का मूल, जीव करे सूक्ष्म से स्थूल, मगर हम गए शिल्प को भूल। देखिए क्या है, बीच बीच में इस जाति प्रथा ने और ऊंच नीच की भावना ने हमारी जो शिल्प विद्या थी वो भी जो लोगों को से परहेज होने लगा, और वो शिल्प विद्या भी अन्य मतांतर वालों ने ग्रहण की। और दूसरा कुछ ये है कि जब आपस में वैर भाव बढ़ता गया, क्षत्रियों में आलस्य बढ़ता गया, और बिना कर्म करे मूर्तियों से प्राप्त करना चाहते थे, उसी से देश पे आक्रमण हुए। जहाँ तक्षशिला में हमारे 6 महीने तक आग जलती रही, इतना साहित्य था विज्ञान का। तो इसलिए ये सारी हमारी कमियां हुई हैं, मगर हम गए शिल्प को भूल। तो इसलिए ये हमारी नादानी रही है। फंसे हो उत्थान पतन अज्ञान क्या जाने, और शिल्प कर्म की कला भला नादान क्या जाने। पोप पाखंडी शिल्प कला का ज्ञान क्या जाने, और किस में देश का लाभ है और किस में हानि क्या जाने। इंजीनियर थे कैसे नल नील, बनाया पुल था सैकड़ों मील, और नहीं लोहे की एक कील। भाई जब रामचंद्र जी चिंतन में थे कि भाई लंका पे कैसी जो है चढ़ाई की जाए, रावण से कैसे युद्ध किया जाए, तो बीच में समुद्र था। वो विचार आया जब वहाँ के लोग सारे इकट्ठे हुए, भाई नला नील बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, तो उन्होंने ऐसा वो पुल बनाया
जिसमें कोई खम्मा नहीं, कोई दीवार नहीं, सारी लंका वो सेना उतर गई। वरना लंका में जाना भगवान का क्या जाने, और सेना पहुँचाना लंका के दरमान क्या जाने, और कैसे हो उत्थान पतन अज्ञान क्या जाने, और शिल्प कर्म की कला भला नादान क्या जाने। यान लंका में पुष्पक नाग अयोध्या पहुँचाए श्री राम, और साथ में सेना गई तमाम। देखिए, पुष्पक विमान था। जब युद्ध समाप्ति के बाद श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आए, और सुन के नाम होने वाला हैरान क्या जाने, और शिल्प कला को मनुष्य रूप हैवान क्या जाने। तो जब हमने शिल्प कला से नफरत की, अपने कामों से नफरत की, तभी हमारा विज्ञान लुप्त होता चला गया। हम तो सारे विश्व के गुरु थे भाई, आर्य सारे विश्व के गुरु हैं। आर्यव्रत देश था, यहाँ तो विदेशी लोग शिक्षा प्राप्ति के लिए आते थे, और ऐसे ही अगर प्रयत्न रहा तो वो समय फिर आ जाएगा। भाई हमारे जो ये नेता बहुत अच्छे हैं, योगी जी और मोदी जी, ये बहुत का प्राचीन संस्कृति को लाने में लगे हैं। कैसे हो उत्थान पतन अज्ञान क्या जाने, और शिल्प कर्म की कला भला नादान क्या जाने। तीर ऐसे भी यहाँ बनाए गए, शत्रु को जो वापिस आए, और नाम लिखे इतिहासों में पाए गए। ऐसे ऐसे तीर थे, और तीर ऐसे नहीं थे कोई तीर कमान, अग्निबाण थे जो शत्रु को मार के भी वापिस आ जाए। तो आज वो सब जो प्राचीन विज्ञान है उसको हमारे वैज्ञानिक खोज रहे हैं, और विज्ञान तो सारा भाई वेदों में है। जो अथर्ववेद है वो विज्ञान का है। जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो इन वेदों को पढ़ें, अथर्ववेद को पढ़ें। ज्ञान और विज्ञान को हर इंसान क्या जाने, और भारतवर्ष की उन्नति बेईमान क्या जाने। तो देखिए, जिन्होंने यहाँ नुकसान किया विज्ञान का, वो विज्ञान कला को क्या जाने। कैसे वो तान पथन और अज्ञान क्या जाने, शिल्प कर्म की कला भला नादान क्या जाने। और देखिए, तीर ये आग लगाने वाले, और थे मेह बरसाने वाले, ये शिल्पी ब्राह्मण बनाने वाले। देखिए, इनके जो तीर का मतलब है अग्निबाण, और अग्निबाण से आग लग जाती थी। और एक वो था बारिश करने वाला, अग्नाय शास्त्र और वर्णाय शास्त्र, ये वेदों में आया है। तो जब अगर आग लग गई तो उसको शांत कैसे करें, वो वर्णाय शास्त्र से बारिश हो जाती थी। कभी कभी मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि कहीं वनों में आग लग जाती है, कि कितने कितने महीने आग लगी रहती है। तो इसलिए वो वर्णाय शास्त्र की विद्या जानते ही तो वनों की आग को बुझाया जा सकता था। इसलिए तो चंद्रकला का जल करना पान क्या जाने, और तुरीय यंत्र क्या होता है शैतान क्या जाने। भाई, तुरीय यंत्र से सारे नक्षत्रों का ज्ञान करना, और उसको शिल्प कला को जानना, परमात्मा के विज्ञान से अपने विज्ञान को। कैसे हो उत्थान पतन अज्ञान क्या जाने, और शिल्प कर्म की कला भला नादान क्या जाने। पुराने पढ़े देखो इतिहास, शिल्प ही जीवन है एक खास, और शिल्प बिना हुआ देश का नाश। हम पराधीन क्यों हुए, हमने अपने देश के लिए हम ज़्यादा दया भाव में आगे शस्त्र बनाए नहीं, और हमने शत्रुओं पर दया की, इसलिए हम पराधीन हो गए, गुलाम हो गए। कायर कौम के लिए होना कुर्बान क्या जाने, और भीषम हो मौत से डरना वीर नौजवान क्या जाने। भाई, एक भीष्म जी महाराज हुए 128 वर्ष तक, उन्होंने भाई जब उन्हें ज्ञान हुआ, सैकड़ों वर्ष से ज़्यादा उन्होंने आर्य समाज का काम किया। उन्होंने ये भजन लिखा है, कैसे हो उत्थान पतन अज्ञान क्या जाने, और शिल्प कर्म की कला भला नादान क्या जाने। तो देखिए, हमारे शिल्प कला को न जानने के कारण, और शिल्प कला के जो विद्वान रहे हैं वो भाई सब ब्राह्मण थे।
क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान तो ब्राह्मण को होता है, और उस ज्ञान को प्राप्त करके तब जो शिल्प में उन्होंने डाला। देखिए शिल्प दर्शन, पहले थे ऋषि जो है, हमारे ऋषियों ने कृषि विज्ञान को समझा, कृषि कैसे होती है। दूसरे पे जल शास्त्र, खनिज शास्त्र, नौका शास्त्र, नौका विमान कैसे बने, ये सारे हमारे ऋषियों की देन है। रथ शास्त्र, विमान शास्त्र, वास्तु शास्त्र, युद्ध शास्त्र, युद्ध में कौन कौन से शास्त्र वो चाहिए, और भी इसलिए नगर रचना, पहले कैसे कैसे नगर बनते थे। मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, अयोध्या का। अयोध्या का जो वाल्मीकि रामायण में आता है, अयोध्या तो जो थी 60 कोस तो थी उत्तर से दक्षिण, और पश्चिम से दक्षिण 40 कोस, अर्थात क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वायु पश्चिम और पूरब की चलती हैं, ताकि सारे नगर में शुद्ध वायु मिले। ये हमारा विज्ञान है, वेदों का है। और तो इसलिए ब्रह्म ऋषि की संतान, और गुरुकुल में आचार्य दधीच जी का गुरुकुल था। ये हमारे सारे ऋषि मुनियों के गुरुकुल थे, और शुक्राचार्य का गुरुकुल था। विमान के निर्माता भारद्वाज ऋषि थे। सबसे प्रथम और पहले जो आविष्कार किया वो भारद्वाज ऋषि थे। नल और नील रावण युद्ध में पुल निर्माता हुए, और नल और नील सब ऋषि की संतानें थी। भाई ऋषियों की संतानें थी, और एक एक उस पर कितना कितना रिसर्च किया ऋषियों ने, बड़ा भाई उन्होंने तो जीवन ही बहुत सारा लगा दिया। एक पति पत्नी थे, उनकी शादी हुई, और शादी होने के बाद दोनों ही वो गुरुकुल के वो थे, गुरुकुल चलाती थी उनकी वो जो पत्नी थी, और आप स्वयं जो है आविष्कार में लगे हुए थे। ऐसे ही बीते बीते आविष्कार में लगे 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीत के घर का जो खाना पीना, जो घर की व्यवस्था थी, उनकी पत्नी चलाती थी, विदुर सी गुरुकुल चलाती थी, उससे चलता था। तो किसी कारण से एक दिन कहीं वो उनके कमरा अलग था, सारे कपड़े लत्ते धो धा के रख देती थी, और एक दिन दिए में तेल करना भूल गई। जब अंधेरा हुआ तो तब वो उनकी समझ में आएगा मैं आज तो तेल करना भूल गई। तब वो जो है जाके वो दीपक को जलाया, तेल करना भूल गई तो तेल डाला। तो तब वो कहने लगे, अरे भाई तू कौन है? कि जी मैं तो आपकी पत्नी तो हूँ। तो उनका इतना वो भूल गई कि मेरी शादी भी हुई। और फिर उसके बाद जब उन्होंने फिर ध्यान को अपना लौटाया, बोले शादी तो हुई थी। बोले जी 12 वर्ष तो हो गया, फिर कि मैं ऐसे ही रहूँगी। फिर कहा, उन्होंने ऋषि ने कहा कि मेरे पास अभी समय नहीं है, अभी 12 वर्ष और लगेंगे, जिसमें नक्षत्र का अध्ययन और ज्ञान कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर 12 वर्ष बीत गए, 24 वर्ष ऐसे ही निकल गए। देखो कितने नियम संयम के हमारे ऋषि, और ऋषि गायें थी, वो भी ऋषि गायें थी। तो इसलिए जब 24 वर्ष के बाद में फिर कहने लगे कि ये भाई वो अब तो मेरे पास तेरे लिए कुछ शेष नहीं बचा। तो इसलिए एक विद्वान लोग मुझे ये सुना रहे थे, तो उन्होंने फिर कहा ये मैंने जो पुस्तक विज्ञान की तैयार की है, इस पर मैं तेरा नाम डाल दूंगा। तो इसलिए विचार करो, ये इतना जो ज्ञान आप बढ़ रहे हैं, क्या ये आज की सोच है? ये सदियों पुरानी सोच है। तो इसलिए चलिए फिर विश्वकर्मा की अगर कहानी संसार सुने, शुरू सृष्टि में बिना भोग सब प्राणी पैदा होते हैं। परमात्मा जो इस सृष्टि की रचना करता है, बिना भोग के करता है, बिना माता पिता के सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उस विषय को मैं बहुत लंबे समय फिर कभी बताऊंगा। आगे चलकर जन वृद्धि के लिए बीज सब बोते हैं। तो वो जो वृक्ष हैं, पहले वृक्ष तो का बीज बोया जाता, फिर वृक्ष अपने आप बीज जो है पैदा करने लगते हैं। पशु पक्षी मनुष्य हर प्राणी, विश्वकर्मा की अमर कहानी संसार सुने। तो फिर भुवनपति हुए शुरू सृष्टि में,
पूर्ण वेद के ज्ञाता, और नाम दूसरा विष्णु जिसको घर घर में पूजा जाता। विष्णु की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन विष्णु का कोई इतिहास नहीं जानता। लिखी विष्णु की कथा पुरानी, और विश्वकर्मा की अमर कहानी संसार सुने। भुवनपति हुए शुरू सृष्टि में पूर्ण वेद के जाता, और नाम दूसरा विष्णु जिसको घर घर पूजा जाता। फिर भुवनपति के विश्वकर्मा ब्रह्मा पार्थ सृष्टा, और यजुर्वेद अध्याय 17 मंत्रों के दृष्टा, और वेद ईश्वर की अमूल अमृतवाणी है। देखिए उसमें यजुर्वेद के अध्याय 17 में पढ़ के देख लो कि ये सारा इतिहास है विज्ञान का। विश्वकर्मा की अमर कहानी संसार सुने। तो फिर अग्नि वायु आदित्य अंगिरा वेद पढ़ाने वाले और विश्वकर्मा के गुरु यही थे, और ऋषि बनाने वाले मंत्र दृष्टा और ब्रह्म ज्ञानी। विश्वकर्मा की अगर कहानी संसार सुने तो फिर ऋग्वेद और यजुर्वेद अथर्ववेद व साम पढ़ो, साम वेद पढ़ो तुम। सर्व शिल्प से भरे पड़े हैं मंत्र तमाम पढ़ो तुम, और विश्वकर्मा की श्रेष्ठ निशानी। विश्वकर्मा की अगर अमर निशानी संसार सुने तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वो ही है जिसने शिल्प जाना है, और ऋषि दयानंद ने और शिल्प को महायज्ञ माना है। गुरु भीष्म की तर्ज बयानी है, और विश्वकर्मा की अमर कहानी है। तो देखिए महर्षि देव दयानंद ने भी कहा है, उच्च कोटि के भी ब्राह्मण हैं जो ऐसे नहीं कि यज्ञावनी कर लिया, जिन्होंने संसार के लिए विज्ञान को दिया है, खोज की है, वेदों को पढ़ा है। ये बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। है शिल्प सर्व सुखदाई, संसार शिल्प से रचा गया, और विश्वकर्मा ईश्वर का नाम है, और जिसने जगत रचाया। भाई पहला था विश्वकर्मा परमपिता परमात्मा जिससे संसार रचा। लाखों सूर्य और चंद्रमा कैसा दृश्य रचाया है। तो विश्वकर्मा की प्रभुताई है शिल्प सर्व सुखदाई, संसार शिल्प से रचा गया। फिर और दूसरा विश्वकर्मा जो गह ऋषि कहाता है, भूगर्भ भूगोल और खगोल सभी का जो ज्ञाता है, विद्युत की कला दिखाई। देखिए बिजली का भी वर्णन वेदों में आया है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बिजली वैसे ही बना दी। तो ये सारे जो है, क्योंकि सबसे पहले जो विज्ञान का दाता और ज्ञान देने वाला परमपिता परमात्मा है, और उसने सारी सृष्टि का जो निर्माण किया है उसका ज्ञान उसका वेद में दिया है, और ऋषियों ने वेद को पढ़ा, उसका रिसर्च किया, तब ये विज्ञान आगे बढ़ा है। तो देखिए फिर प्रकृति को वश में किया, इंजन यान विमान रचे, न्यारे न्यारे यंत्र बनाए, भवन व दुर्ग महान रचे। जीतेगी शिल्प लड़ाई, और है शिल्प सर्व सुखदाई, संसार शिल्प से रचा गया। देखिए एक बात सुनो, वर्ष 72 विश्वकर्मा रहा अखंड ब्रह्मचारी है, और नाम दूसरा ब्रह्मा जिसका यही खोज हमारी है, अब शादी की ठहराई है। देखिए 72 वर्ष बीत गए। 72 वर्ष तो वो साधना में और योग साधना में वेदों को पढ़ने में बिताए। देखिए आज तो ओम नाम सत्य हो जा 72 वर्ष में। वर्ष 72 विश्वकर्मा रहा अखंड ब्रह्मचारी है, और नाम दूसरा ब्रह्मा जिसका यही खोज हमारी है, अब शादी की ठहराई है। तो ऋषि सुदर्शन वहाँ रहे थे, और जिसको आज पाताल कहें,
सुता सुशिक्षा थी इनकी, और जिसकी शादी का हाल कहें नारद से बात चलाई। देखिए एक बात सुनो, ऋषि सुदर्शन जो है कि यहाँ रहे थे, पाताल जिसको कहते हैं अमरीका, ये वेदों में आया है, पाताल शब्द आया है। अमरीका को पाताल क्यों कहते हैं? यहाँ वेदों में आया, महर्षि दयानंद कहते हैं कि ये हमारे पग के नीचे है, हमसे नीचा है, इसलिए इसको पाताल देश कहते हैं। जैसे बहुत सारे वर्णन आते हैं, महाभारत में भी आता है कि अर्जुन पाताल लोक को चले गए, वहाँ चले, कोई लोक नहीं है, ये देश ही है। जैसे पृथ्वी गोल है और गोल में ऊंचाई नीचाई में तो आ ही रहा, तो इसलिए अमरीका हमारे पग के तले इसको पाताल देश कहते हैं। तो वहाँ की जो राजा की पुत्री थी सुशिक्षा, तो उससे शादी ब्रह्मा जी की हुई थी, और ऋषि सुदर्शन वहाँ रहे थे, और जिसको आज पाताल कहें, सुता सुशिक्षा थी इसकी, और जिसकी शादी का हाल कहें नारद से बात चलाई। देखिए एक बात सुन, नारद की बहुत सारी चर्चाएं आती हैं। नारद कहते किसको? ये जो हमारे पत्रकार हैं, जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, जो देश विदेशों की खबरें लाते हैं, वो काम नारद जी करते थे। वे कहते हैं कि बहुत से इतिहासों में आता है नारद जी खबर लाएं, तो वो भी देश विदेशों में घूमते थे, नारद जी के पास भी मान होता था। तो इसलिए ये कोई नई बात आज कुछ भी नहीं है, जो पहले थी वो ही है। नाम चाहे तुमने कुछ भी रख लिया, तो है शिल्प सर्व सुखदाई, संसार शिल्प से रचा गया। कहा सुदर्शन ने नारद से, देशाटन हर रोज करो, और करें सुशिक्षा की शादी, कई ऐसे वर की खोज करो। तो देखिए वहाँ जो सुशिक्षा थी, सुदर्शन राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री के लिए कहा कि नारद से कोई ऐसा लड़का तलाश करो जो हमारी लड़की के काबिल हो। तो तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से शादी सुशिक्षा की कराई। तो इसलिए भीषम हो सत्य सहाई, तो ये हमारे ब्रह्मा जी का एक इतिहास है। कितना समय हो गया? 25 मिनट हुआ, दूसरा लगा दो। हेलो, सुन जाओ। देखिए ये अभी पहला भाग समाप्त हुआ है, अब मैं दूसरा भाग प्रारंभ करता हूँ ऋषि विश्वकर्मा का। चलिए।